Standard first. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have started chapter number 13, good manners and habits, right, and completed this all parts, right. मतलब what are good manners, which are the words that we have to say when we are going different kind of things over there. Now today we are going to start from here. There is a one time to answer exercise. Tick if it is a healthy habit and cross if it is a bad habit. Wearing clean clothes मतलब क्लीन कपड़े पहनना वो अच्छी आदत है या बुरी आदत है, तो वो अच्छी आदत है, इसलिए हम उसको राइट करेंगे. ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डेली. डेली मतलब रोज, और टीथ रोज 2 बार ब्रश करना अपने दांतों को, वो भी अच्छी आदत है. ईटिंग विदाउट चूइंग प्रॉपरली. ईटिंग मतलब खाना, विदाउट मतलब बिना, चूइंग मतलब चबाए, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से. तो बिना चबाए, अच्छी तरह से बिना चबाए खाना खाना, तो वो अच्छी आदत नहीं है. गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग. सुबह में देर से उठना, तो वो भी अच्छी आदत नहीं है, तो उसको भी क्रॉस करेंगे. इसके अलावा अभी तक हमने जो गुड हैबिट्स देखी इसके अलावा भी कुछ आदतें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए. उसके बारे में बताया है. आई एम केयरिंग, मैं मतलब ख्याल रखता हूँ. किसका? तो आई एम काइंड टू एनिमल, आई नेवर हर्ट देम. काइंड मतलब दयालु, मैं जानवरों के प्रति दयालु हूँ. और हर्ट मतलब उसको दुख पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, मैं उनको कभी हर्ट नहीं करता हूँ. तो जानवरों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, उनके प्रति दया रखनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे हमें कुछ नहीं करते हैं. आई एम रिस्पॉन्सिबल. ये लड़की क्या बोल रही है? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार. हम किस चीज़ों के लिए जिम्मेदार है? तो के आई टेक गुड केयर ऑफ माई थिंग्स. मैं अपनी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखती हूँ. मतलब आपकी बुक्स है, आपकी बैग है, आपके पेंसिल, इरेजर, कंपास बॉक्स, आपके कपड़े, आपके टॉयस, उन सब का अच्छे से ख्याल रखो. ठीक है? कहीं पर भी फेंक दिया, फिर मम्मी बेचारी पूरा दिन उठाती फिरती है, फिर पापा चिल्लाते हैं कि कुछ ठीक से नहीं रखते हो, तो ये अच्छी आदत नहीं है. उनको बेचारों को परेशानी होती है, उनका एक तो टाइम कम हो, फिर वेस्ट होता है ना. फिर मम्मी घर का भी सारा काम करती है, आपको भी संभालती है, तो आप अपना थोड़ा सा केयर करोगे ना, तो मम्मी को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, है ना. उसको भी थोड़ा रेस्ट करने को टाइम मिलेगा. तो अपनी चीज़ों को सही जगह पर सही तरीके से रखो, तो ये भी एक अच्छी आदत है. आई डू नॉट वेस्ट पेपर. मैं पेपर का कभी बिगाड़ नहीं करता हूँ. कुछ बच्चों की आदत होती है कि ब्लैंक पेपर होते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा है, फिर भी फाड़ फाड़ के प्लेन बना के उड़ाते हैं या कुछ और बनाते हैं. तो या फिर थोड़ा बहुत लिख लिया और बाकी वो पेज छोड़ दिया, फिर वापस दूसरे पेज पर लिखना शुरू कर दिया. तो ऐसे पेज वेस्ट मत करो, क्योंकि एक तो उसमें आपके पैसे जाएंगे, है ना, जल्दी बुक भर जाएगी, तो पेरेंट को वापस दूसरी बुक लेने पड़ेगी. और दूसरा क्या है, आपको पता है कि पेपर है वो ट्री से बनते हैं, तो अगर आप पेपर वेस्ट करोगे तो नया पेपर बनाने के लिए वापस वो लोग ट्री को काटेंगे, तो ट्री कट जाएंगे तो आपको हेल्थी एयर नहीं मिलेगी. हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, हमारे पास आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है वो डर्टी होगा, हम बीमार पड़ेंगे, फिर हमें खाने पीने की चीज़ें महंगी मिलेगी क्योंकि ट्री कम होंगे. फिर दूसरे बहुत सारे छोटे बड़े एनिमल जो ट्री के ऊपर डिपेंड है, उनका तो घर ही लुट जाएगा, टूट जाएगा. तो हम तो छोटी सी चीज़ की वजह से कितना सारा नुकसान कर देते हैं, है ना. ये आपको पता है. तो ऐसा काम कभी मत करो, पेपर तो बिल्कुल वेस्ट मत करो. नाउ आई थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन.
ये डस्टबिन है जो हम सब के घर में रहता है। तो हमें हमारा कचरा है, वेस्ट है, वो उसको गार्बेज भी बोला जाता है, उसको डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। घर में या आजू बाजू या रोड पर कहीं पर नहीं फैलाना है, वरना गंदगी होती है, उसमें जर्म्स पनपते हैं, मच्छर मक्खियाँ आती है। आई सो गुड मैनर्स इन स्कूल। स्कूल में भी अच्छे बच्चे बनो, अच्छे से बिहेव करो, टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, अपने साथ में पढ़ने वालों बच्चों को हेल्प करो, उसके साथ अच्छे से बात करो। आई ऑलवेज कीप माई स्कूल बैग क्लीन। मैं हमेशा अपने स्कूल बैग को क्लीन रखता हूँ। आई रीच स्कूल ऑन टाइम। मैं स्कूल टाइम पर जाता हूँ। आई ऑलवेज वॉक इन लाइन टू माई क्लास। मैं हमेशा अपने क्लास में लाइन में ही चलता हूँ। कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में भी कहीं पर भी बैग रगड़ते रहते हैं, फिर एक आध वीक में बैग गंदा, तो मम्मी बार बार धोएगी नहीं तो और गंदा होगा, फिर कैसा लगेगा। और स्कूल पर टाइम पे पहुंचना भी ज़रूरी है। आजकल तो चलो आप घर पर हो तो ऑनलाइन क्लास में भी टाइम पर आया करो, है ना। टीचर ने क्लास शुरू कर दिया ऑनलाइन, फिर उसके 5-10 मिनट बाद तुम लोग एंटर हो गए, तो थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग का था वो तो आपको पता ही नहीं है, फिर मैम क्वेश्चन पूछते हैं तो पता नहीं होता है कि क्या हुआ। और स्कूल में भी सुबह में जल्दी उठना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें स्कूल पर टाइम पर पहुंचना चाहिए। ये हमारे ज़िंदगी में बहुत काम आता है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो अगर हर चीज़ में लेट जाओगे तो आपकी कहीं पर रिस्पेक्ट नहीं होगी, लोग आपको अच्छे नज़रिए से नहीं देखेंगे कि ये तो हमेशा लेट ही आता है, और हमारा काम भी बिगड़ता है, और जल्दबाजी में हम हड़बड़ाहट में कुछ गलत कर देते हैं। इसलिए हर एक काम टाइम से करो, और स्कूल में हर एक चीज़ में लाइन बना कर ही जाओ। जैसे वाटर ड्रिंक जाना है तो लाइन में जाओ, क्लास के अंदर जाना है, ग्राउंड पर जाना है, कंप्यूटर लैब में जाना है तो लाइन में जाओ, भागा भागी मत करो। आई हैव गुड स्टडी हैबिट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ये बच्चों में बहुत कम देखने को मिलता है। पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, वीडियो देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, टीवी, बाहर खेलने भी जाएंगे, लेकिन मम्मी पढ़ने के लिए सुबह से बोलेगी तो अभी पढ़ता हूँ ना मम्मा, अभी पढ़ता हूँ ना मम्मा, अभी होमवर्क करता हूँ ना। फिर नेक्स्ट ये पूरा वीक चला जाएगा, एक वीक में मैम ने होमवर्क दिया होगा तो दूसरे वीक में मैम का लेक्चर आएगा, तब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है। फिर मैम डांटते हैं, और मैम को भी लगता है कि अरे ये कैसा बच्चा है, इतना सा होमवर्क नहीं करता है। और रेगुलरली रीडिंग करो, राइटिंग करो, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, है ना। और इससे क्या होता है कि आपको टीचर ने जो सिखाया है वो आपको याद रह जाएगा, और फिर एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ट्यूशन जाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, टीचर जो सिखाते हैं वो एक बार 2 बार देखो घर पर, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई स्टडी रेगुलरली, आई लिसन टू द टीचर केयरफुली ड्यूरिंग क्लास। देखो, एक तो ये बच्चा रेगुलर घर पर भी पढ़ता है, और क्लास में जो टीचर सिखाते हैं वो भी बहुत ध्यान से सुनता है। ये भी एक चीज़ है कि बच्चे क्लास में डाइवर्ट होके बैठे रहते हैं, डाइवर्ट होके बैठे रहते हैं मतलब उसका ध्यान कहीं और होता है। टीचर बोर्ड पर कुछ और समझाते हैं, बच्चे के माइंड में कुछ और चल रहा है, या तो बाजू वाले के साथ मस्ती करता होगा, उसके पेन से या पेंसिल से उसको कुछ उसके साथ कर रहा होगा, या कुछ भी कहीं और देख रहा होगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर जब आपको कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसको पूरे ध्यान से सुनो, और वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सीखो। तो आपको ज़्यादा किसी और की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद अपने आप पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी एक्सरसाइज देख लेते हैं। टाइम टू आंसर, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कि इसमें जो वर्ड दिए हैं उसकी जगह आपको सही वर्ड डालने हैं। आई एम रूड टू एनिमल, रूड मतलब बहुत गंदा बिहेव करना, जैसे किसी के साथ हम रूडली बिहेव करते हैं ना, तो उसके साथ खराब व्यवहार करना, उसको मारना पीटना, ऐसे। तो रूड की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे काइंड।
आई थ्रो गार्बेज इन द ओपन, मैं खुली जगह में कचरा फेंक देता हूँ। तो खुले में, ओपन में नहीं करना है, डस्टबिन में डालना है। आई हैव बैड स्टडी हैबिट, स्टडी करने की मेरी हैबिट तो खराब है भाई, वो स्टडी करता ही नहीं हूँ, तो उसको गुड बना दो आज से ही। ओके, तो यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट पेज और कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे की टर्म्स है और ये हमारा जो लेटेस्ट प्रैक्टिस है वो करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।